अलंकार की बात करते हैं। कल हम लोगों ने अलंकार को अध्ययन किया था और उम्मीद करता हूँ 2 से 3 दिनों में अलंकार समाप्त करने का प्रयास हमारा ये रहेगा कि कल अलंकार आपके पूर्ण हो जाए, ठीक है। और उसके बाद में फिर से हम लोग नए सिरे से शुरू करेंगे। आज जो अलंकार हम बता रहे हैं आपको, भ्रांतिमान और संदेह अलंकार, दोनों अलंकार को एक साथ में अध्ययन करेंगे जिससे कि हम दोनों में भेद समझ पाए। और ये अलंकार बहुत आया हमसे पूछे जाते हैं। भ्रांतिमान अलंकार कहाँ पर होता है और संदेह अलंकार कहाँ पर होता है, दोनों में अंतर क्या रहता है, अध्ययन करेंगे हम लोग। और दोनों को एक साथ अध्ययन करेंगे। एक तरफ हम कह रहे हैं भ्रांतिमान और एक तरफ संदेह। भ्रांतिमान का मतलब होता है भ्रम। भ्रांतिमान का मतलब क्या होता है, भ्रम होना। और संदेह का मतलब होता है आशंका या शक होना, ठीक। जैसे भ्रम क्या है, हमने कहा कि जैसे कोई व्यक्ति हमने जाते हुए देखा, हम सोच रहे हैं कि रामलाल आए कि श्यामलाल आए, बार बार हम ये सोच रहे हैं और हमने बुला दिया भैया रामलाल, पीछे बड़े पत्ते से निकल गए, अरे रामलाल नहीं, ये तो श्यामलाल है। तो वहां पर हमारा क्या हो गया, भ्रम है तो दूर हो गया। अब संदेह, हम मन ही सोच रहे हैं, पता नहीं रामलाल है कि श्यामलाल है, मतलब बुलाया नहीं, वो चले गए तो जाने वाले। अब घर तक आ गए, घर में भी ऐसा सब पता नहीं सुनती हो का लगा रहा है श्यामलाल है, फिर का बुला हो रहा है, कुछ समझ ना यार। तो ये क्या स्थिति है, जैसे रात में आप किसी से रोज फोन पर बात करते हो, एक दिन उसका बिजी जा रहा है, बिजी जा रहा है, संदेह होने लगता है। ये तुमको क्या हो गया, संदेह, पता नहीं कहाँ बात हो रही क्या है। कैसा तो अब जो है वो खत्म नहीं होगा। संदेह जो है अगले दिन अगर पूछोगे क्या बात हो रही थी, अच्छा मम्मी पापा सो रहे थे, अच्छा स्क्रीनशॉट लाओ। अगर कोई बात है तो तुरंत पूछो, पता चले क्या था। अब ऐसे क्या मालूम क्या है, झगड़ा होता है। हाँ, झगड़ा हो जाता है, चीजें ऐसे बनी रहती, तो वो क्या है, वो संदेह है। संदेह में अवस्था या की होती है, या की, है ना, या फिर या की। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर भ्रम शब्द का प्रयोग होगा और ये खत्म हो जाएगा। भ्रम होगा, उदाहरण देखो, दोनों के एकदम साफ नजर आएंगे। हमने कहा कि बिल विचार चक्षुश्रवा गया तुंड दंती कारी ईख के भ्रम भर, भ्रम शब्द का प्रयोग कर दिया, भ्रम भर उठा लिया हस्ती। बिल विचार चक्षुश्रवा, चक्षुश्रवा माने होता सर्प। सर्प को ऐसा प्रतीत हुआ कि मेरे रहने योग्य बिल है, तो हाथी की सूंड की ओर गया। क्यों, उसमें 2 बड़े बड़े छिद्र रहते हैं हाथी की सूंड में। वो अच्छा, सर्प का रंग स्वभाव से काला होता है और जो गन्ना होता है ईख, वो भी स्वभाव से काली होती है। तो हाथी क्या है, हाथी सोच रहा है कि ये गन्ना रपटता हुआ मेरी ओर चला रहा है, और हाथी को प्रिय क्या है, कारी ईख के भ्रम भारी। काला गन्ना समझकर भ्रम हो गया और उठा, जैसे उसने उठाया तुरंत दोनों का भ्रम खत्म हुआ। कार्य की विवक्षा और भ्रम का टूटना साथ साथ रहता है। जैसे ही गति हुई, तुरंत सर्प घबराया कि अरे कहाँ आके फंस गए, हम तो सोच रहे थे छुपने की जगह है, और हाथी क्या सोच रहा है, अरे क्या गड़बड़ हो गया आपसे, तो गन्ना समझ रहे थे। तो दोनों का भ्रम खत्म हो जाता है। या फिर और एक उदाहरण बहुत अच्छा सा दिया गया है, लिखा है कि नाक का मोती अधर की कांति से बीज दाढ़ का समझ कर भ्रांति से। देखो भ्रांति शब्द का प्रयोग करते हैं, मैंने बताया ना, इसको जानना बड़ा आसान है। इसमें भ्रम शब्द का प्रयोग प्रायः करेगा। क्या कहा,
कि नाक का मोती अधर की कांति से बीज दागिम का समझ कर भ्रांति से सहसा देख कर हुआ सुख मौन है, सोचता है अन्य यह सुख कौन है। जो नायिका है वो एक नाक में मोती पहने हैं जिसका जो स्फटिक पत्थर की है, श्वेत पारदर्शी श्वेत रंग का। तो नाक का मोती अधर की कांति से, अधर माने होठ। जब वो कोई भी स्त्री, कोई भी नायिका जब नाक में बाली ये सब जो भी पहनती है उसमें मोती पड़ा तो वो कहाँ पर रुकता है? आके होठ पर। और होठ में लाली लगी है तो लाल लाल है, तो लाल होठ पर वो श्वेत रंग का मोती जब आया, नाक का मोती अधर की कांति से और बीज दाडिम का समझ कर कांति से, दाडिम माने अनार, वो मोती कैसा चमक रहा है? अनार जैसा, मोती अनार जैसा चमक रहा है। तो इसलिए अब वो क्या है, एक तोता जो है वो सोचता है ये तो बड़ी हमारे प्रिय चीज है, तोते को अनार का दाना बड़ा प्रिय होता है, तो वो उसको खाने के लिए आगे बढ़ता है। और जब आगे बढ़ता है तो देखता क्या है, वो ये सोचता है कि जो नासिका है, जो नाक है वो भी कैसी है? एकदम तोते जैसी है। तोते की सोच जैसी भी नाक भी है। पता ये तो हमें लगता है पहले कोई तोता पकड़े बैठा है, हमें कैसे दे देगा, तो उसको भी भ्रम हो जाता है। तो यहाँ पर बराबर भ्रम ही हो रहे हैं, सब भ्रम है। क्या होगा? भ्रम की माना। ठीक। और संदेह संदेह में क्या है, अंदर इसमें समाप्त नहीं होता। यहाँ पर पशु पक्षियों तक के भ्रम टूट जाते हैं, लेकिन यहाँ इंसानों तक के भ्रम नहीं टूटते। कैसे भ्रम नहीं टूटेगा? नारी बीच सारी है, नारी ही नारी है, नारी है, नारी ही की सारी है, की सारी ही की बार बार है। मैंने कहा कि या ऐसा है कि ऐसा है कि ऐसा है, ऐसा है या ऐसा है या ऐसा है, या और की शब्द बार बार आ रहे हैं। नारी बीच सारी है, कि सारी बीच नारी है, कि नारी ही में सारी है, कि सारी ही में नारी। तारे आसमान के हैं आए मेहमान बन, या की हो गया काम? नहीं अभी बना हुआ। तारे आसमान के हैं आए मेहमान बन, या की चपला ही आके आज आके मुस्काए। चपला माने चंचल स्त्री। ऐसा लगना सुना तुम आए, क्या है गाना, तुम आए क्या है बाहर, क्या है? अच्छा, आने से उसके आए बाहर, जाने से उसके बाहर, आने से उसके आए जंजाल, जाने से उसके आए बाहर। तो यहाँ पर क्या है? तारे आसमान के हैं आए मेहमान बन, या की जैसे या कर दे, ऐसा है कि ऐसा है, तो समझ लीजिए कौन सा अलंकार है? संदेह अलंकार है। दोनों में अंतर समझ गए? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, आगे इसके बढ़ते हैं। एक और अलंकार प्यारा सा, और उसको भी हम दोनों को एक साथ पढ़ेंगे। दोनों की एक साथ से ही हम उसको अंतर समझेंगे। फिर एक बार 1 2 3 4 कौन सा अलंकार है? एक जैसा विभावना। इधर रखेंगे हम किसको? विभावना अलंकार, और इधर रखेंगे विशेषों की अलंकार। विभावना और विशेषों। विभावना अलंकार में क्या होता है? यहाँ पर कारण नहीं और कार्य हो रहा, और ठीक विपरीत उधर है मामला। यहाँ पर कार्य नहीं हो रहा, कार्य हो रहा है, होगा और कारण नहीं होगा। अनुपस्थित।
नहीं, क्या होगा? कारण नहीं, और कार्य हो रहा है, कार्य हो रहा है, कारण नहीं है। नहीं, कारण है और कार्य नहीं है। वो भी गलत है। कारण है, हाँ उल्टा लिखना है ना। यहाँ पर कारण होगा और कार्य अब हुआ उल्टा। यहाँ पर कारण नहीं है और कार्य हो रहा है, यहाँ कारण है और कार्य नहीं है। अब ये उल्टा आया मामला। विभावना और विशेष युक्ति में ये भेद है। कैसे उदाहरण देते हैं? बताइए सर। बिनु पग चलाई सुनाई बिनु पाना, कर बिन करम करहि विधिना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बढ़ जो। आप बताइए सर। बिन पग चले, क्या कहा यहाँ पर? बिन पग 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 चले, पैर नहीं है। कारण, चलने का कारण क्या है? चलने के लिए सबसे जरूरी क्या है? पैर। और कारण नहीं है। बिन पग चले, सुनाई बिन काना, सुन किससे रहा है? बिना कान। जब सुनने के लिए परम आवश्यक है, हाँ। कान नहीं है सुनना। कैसे बन गए? बिना कहने को कौन सुनता है? दीवार। दीवार। मुहावरा है, कानों की दीवार। दीवारों के कान होते हैं। तो बिन पग चलाई सुनाई बिन काना, कर बिन कर्म करई विधि नाना। हाथ नहीं है लेकिन फिर भी कार्य। कई एक गाने ऐसे हैं जिनको मैं इसलिए बताना चाहूंगा कि उनको याद रखें। हाँ, गाना बताइए सर। अच्छा कौन सा गाना ऐसा है? बिना पायल के भैया बजे घुंगरू और क्या भूतनी। तो यहाँ पर क्या है? पायल नहीं है, घुंघरू बज रहे हैं। तो कौन सा अलंकार होगा? जैसे ये गाना चले, ये मिला हूं चिल्लाने लगा, कौन सा अलंकार? चल रहा है। ठीक, और कौन सा है? बिन बादल बरसात में हद कर दी आपने। तो हद ही करे, तो सही बात है। कौन सा अलंकार है? जहाँ हद कर दे, क्यों? बिन बादल बरसात, बादल नहीं है और बरसात, तो कौन सा अलंकार होगा? विभावना। ठीक, अब इधर चले जाते हैं विशेष युक्ति अलंकार को देखते हैं क्या है। विशेष युक्ति का मतलब हमने आपको बताया जहां पर कारण है, मतलब सारी चीजें उपस्थित होंगी, लेकिन जो काम तुम चाहते हो उन उपस्थित होने के बावजूद भी बिल्कुल काम नहीं। कैसे? अलीकिन नयनन बहुत विराज, ऐ सखी इन आंखों में बहुत विलक्षणता होती है। ये आंखें कैसी हैं? बड़ी विलक्षण होती हैं। काहे भाई ऐसा क्या हो? बोले नीर भरे नित प्रति रहे, इन आंखों में मुझे समुद्र नजर आता है, प्यार झरना बहता है, नदियां बह रही हैं इन आंखों में। नीर भरे नित प्रति रहे, फिर भी न प्यास बुझाए, अलीकिन नयन बहुत विराज। विलाय माने विलक्षणता, अली माने सखी। सखी इन आंखों में बड़ी विलक्षणता होती है। बोले कैसे? बोले इन आंखों में प्यार का समुद्र नजर आता है, प्यार की नदियां बह रही हैं, लेकिन हम फिर भी प्यासे हैं। क्यों? जितना देख रहे हैं प्यास इतनी बढ़ती है और बढ़ रही है, जितना देखते हैं और देखने का मन करता है, वो प्यास और अधिक। मन देखा किस लिए? कि वो प्यास बुझ जाए, देख के आंखें तृप्त हो जाए, लेकिन जितना ही देखते हैं मन और करता है देखने। ऐसा कहाँ होता है पता है? जहाँ पर अत्यधिक प्रेम होता है। कहा जाता है कि मुखम प्रसन्नम विमला च दृष्टि
कथानुरागो मधुरम जवाणी। जब किसी के अंदर तुमको ये लक्षण लगने लगे तो समझ लेना प्यार हो गया। अच्छा। कौन से लक्षण? मुखम प्रसन्नम, जिसको देखकर तुम्हारा चेहरा खिल जाए, मतलब देखो तो लगे वो आपके माता पिता भी हो सकते हैं। छोटा सा बच्चा जो होगा वो कब तक तड़पता और परेशान रहता है जब तक वो अपनी माँ को नहीं देखता। और जैसे माँ को देखते हैं छोटा बच्चा तुरंत मुस्कुरा कर दौड़ पड़ता है। माँ की होता है कि नहीं होता है? अपने परिचित, अपने माँ, अपने पिता को देखकर इतनी तेज दौड़ेगा, भले गिर पड़े वो रोने लगे, लेकिन नहीं गिरेगा, रोएगा, फिर भी आके चिपक जाएगा। मुखम प्रसन्नम विमला च दृष्टि, और आंखों में एकदम निर्मलता हो, अच्छा कपट नहीं। आंखों में क्या है? मुखम प्रसन्नम विमला च दृष्टि कथानुरागो, और कथन में अत्यधिक प्रेम होगा। जो बोलेगा वो प्रेम से बोलेगा, ये नहीं तुमको डांट के बोले। अगर प्रेम है तो समझा के बोला जाता है, प्रेम में डांट के नहीं बोला जाता। कैसे बोला जाता है? अरे ठीक है कोई बात नहीं, अब ऐसा मत करना, देखो ये चीज गलत है। कथानुरागो और मधुरम च वाणी, और वाणी में बोलते समय मधुरता भी होगी साथ में। चलो कोई बात नहीं, मधुरम च वाणी और स्नेह अधिकम, बार बार जाओगे अरे स्नेह अधिकम, बहुत स्नेह जताते हैं और इसके दूर से नहीं होता है। बढ़िया आओ बैठो। तो ये क्या है? ये स्नेह है एकदम मन, जैसे आप कहीं जाओ रिश्तेदारी में और देख कर, जैसे आपकी नानी, आपके नाना, जैसे आओ बैठो हमारे पास बैठो, अपने पास बैठा लगे, आपकी पीठ सहलाने लगे, बहुत बड़े दिखलाने लगे। इसमें अधिकम अपमान कर लोगे, बार बार देखने का मन करे। हम क्या करें? मतलब जा रहे हैं फिर भी मुड़ मुड़ कर देख रहे हैं। किसी को विदा करो जब, और इसने अधिक ओके मुड़ के फिर फटक के रोई आए, फिर फटक रोने, फिर दौड़ पड़े आए अम्मा आए जाएंगी। अब अगर वो कमांड लगा कहने अच्छा ठीक राय दे बुला लेंगे, विदाई आते ही होती क्या है? अधिकम कुमान लोगे सदा अनुरक्तस्य, सदा अनुरक्तस्य जनस्य लक्ष्मण, सदैव प्रेम करने वालों के ये लक्षण है। आंखों में अगर तुम दिखावा अगर है तो आंखों में प्रेम नहीं होगा। जो तुमसे दिखावा करेगा वो आंखों में प्रेम नहीं होगा, उसके बातों में मधुरता। वाणी में वो चाहेगा अच्छे शब्द लाना, लेकिन वाणी में मधुरता नहीं होगी। तुमको देखने का तरीका कटाक्ष वाला हो, तो ये चीज देखना। सदा अनुरक्ता से जनस लक्षण, ऐसे लक्षण मिले तो समझ लेना कि वो तुम्हारा सच्चा हितैषी। तो क्या है? अलीन नयन यहाँ पर होगा कि वो चीज मुझे, इसलिए कौन सा अलंकार होगा यहाँ पर? विशेषोक्ति अलंकार हो जाए। समझ में तो नहीं आ रहा? मतलब समझ गए दोनों का? ठीक है, आओ आगे थोड़ा चलते हैं एक और अलंकार की ओर। इसके बाद में बता रहे हैं हम आपको अतिशयोक्ति अलंकार। विशेषोक्ति, अतिशयोक्ति। अलंकार का नाम क्या है? अतिशयोक्ति, अतिशय उक्ति, अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति का लक्षण क्या रहता है? किसी भी बात को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ा के बोलना। जब किसी भी बात को बहुत ज्यादा अधिक बढ़ा चढ़ा के बोला जाता है तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार में रामचरितमानस आपने सुनी होगी, बहुत सी जगह पर अतिशयोक्ति का वर्णन किया गया है। जैसे पानी है किसी के पास, पानी ठंड होने में पानी कौन
समंदर तो अक्षयों में क्या होता है, बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ाता है। समंदर पास में। अब एक उदाहरण देखते हैं क्या है। हनुमान की पूंछ में लग नहीं पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर। बोला हनुमान की पूंछ में आग लग नहीं पाई, पहले लंका जल गई, ये क्या हो गया? जेहि गिर चारण दे हनुमंता, चले हो सुधापा ताल तुरंता। जिस पर्वत पर हनुमान ने पैर रखा वो पाताल चला गया। ये कब का वर्णन है? जब जामवंत कहते हैं कि हनुमान तुम्हारे अंदर असीम शक्तियां हैं और तुम लंका को ऐसे को समुद्र को ऐसे ही लांघ सकते हो। ऐसा कैसे हो सकता है? बोले तुम्हारे अंदर महिम शक्ति का महिमा वो है। अड़िम महिम लगे प्राप्त प्रकार में ईशा से वसे, तो ये सब सिद्धियां होती हैं। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी। तो बोले तुम्हारे अंदर नवनिधियां हैं, अष्ट सिद्धियां हैं। अष्ट सिद्धियों में अड़िम लगिम महिम, महिम भी तुम्हारे अंदर। महिम का मतलब होता है अपने शरीर को महान मतलब बड़ा बना ले। बोले ये है? बोले हाँ बनाओ, लांघ जाओगे समुद्र को। तो जिस समय पर वो अपने शरीर को बढ़ाते हैं महिम शक्ति से, तो शरीर इतना बढ़ा लेते हैं कि इधर से उठाया पैर और लंका में रख दिया, पूरा समुद्र पार। तो बोले जेहि गिर चारण दे हनुमंता, कितने बड़े हो गए कि चले वो पाताल चला गया। तो आप एक बात बताओ, सोच कर देखो कि हनुमान इधर से कूदे उधर गिरे तो पूरी लंका ही पाताल चली जाती। तो ये सब क्या, ये बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया जाता है। आज खंड में एक वर्णन है, बहुत प्यारा सा वर्णन है, सुनना और कल्पना करना कि ऐसा हो सकता है क्या। पूरा सुनना बड़े आनंद। ऐसो चमिचा तो महुबे मा जय मा नव मन दारिया बार, बड़े खवैया महुबे वाले नव नव चमिचा दारिया। भगदत्त कलिंको साथी, जेको 12 कोस को हाथी, आधो हाथी परो खेतमा, आधो लय महावत बाद मोई का जी गोर निकरो, भाऊजी कहाँ धरे तलवार। देखो वो हमको मजा नहीं गया। अरे तो ऐसी ऐसी जहाँ पर बातें हो तो क्या है आगे सहयोग के रंग का। तो इसमें क्या है, बड़ा क्या मतलब ऐसा चमचा तो मोहम्मद जैमा 9 मन डालिया बा। 9 मन का मतलब क्या है? पानी पीना बंद हो गया। 9 मन का मतलब 30 किलो और 20 गुणे 9, ऐसा चमचा तो मोहम्मद जैमा 9 मन डालिया बा। अब बड़े खवैया महोबे वाले 180 गुणे बड़े खवैया महोबे वाले 9 चमचा डालिएगा। अब सोचो क्या दशा बनी होगी। और फिर केवल दादा ही थोड़ा जाते थे। तब का भगदत्त कलिंग को साथी देखो 12 कोस पहुंचते हो, 1 कोस 3 किलोमीटर, 12 किया 36 किलोमीटर। मालूम हुआ यहाँ खरगोश लेकर पिहानी के आगे तक हाथे बैठा। और कहीं गोला गोकरनाथ जाना हो तो क्या करना, केवल हाथी फंसा ही दे आगे। आधो हाथी परो खेत में आधो लय महावत जाए। अरे 4 से 10 किलोमीटर के लिए क्या करना, केवल छोड़ बैठो वैसे घुमा दे, बस बात खत्म। आधो हाथी परो खेत में आधो, और तब तो है बाद मोरे का झोंगे झींगुर निकरो, भाऊजी कहाँ धरे तलवार। अभी उसको मार देते हैं जाके जिसने तुमसे मजाक तक किया हो। तो ये क्या है, ये दफाएं कहाँ है? हाथी सहयोग के अलंकार। अक्षयोग के अलंकार में क्या होता है, बहुत बड़ा चढ़ा के वर्णन होता है। थोड़ा घुमाई दे पानी पी ले।
इतनी जोर भैया नहीं रहेगा तो भैया ठीक है हाँ मैं जरूर आ जाऊंगा। आपको एक प्यारा सा अलंकार आपको बता रहा हूँ, बहुत अच्छा सा बढ़िया सा अलंकार सुना होगा आपने, विरोधाभास। विरोधाभास अलंकार को भी बहुत बात पूछा जाता है। विरोधाभास का मतलब आपको पता है, विरोधाभास अलंकार का अर्थ होता है, और आप परेशान न होना, उदाहरण के लिए उदाहरण दिखा, परेशान न होना। विरोधाभास अलंकार का मतलब होता है जहां पर वास्तविक विरोध ना होकर केवल बात का विरोध आपको लगे। वास्तविक विरोध, विरोध का आभास होगा, तो इसका मतलब होगा विरोधाभास। जहां पर विरोध का आभास होगा, तो वास्तविक विरोध। कुछ लोग बड़ा तैयार बैठे हैं सुनने के, जान लगा क्या सुना है। ठीक, बहुत सुंदर सा कबीर ने लिखा है, वो सुना रहा हूं। कबीर दास ने लिखा है, क्या लिखा है? विरोधाभास। याद नहीं या अनुरागी चित्त की गति समुझति नहीं कोई, ज्यों ज्यों डूबे श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। या अनुरागी चित्त की गति समुझति नहीं। अनुरागी का मतलब होता है प्रेम से भरे। जिसका हृदय प्रेम से भरा होता है उसके हृदय की स्थिति को कोई समझ नहीं सकता। क्यों? ज्यों ज्यों डूबे श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। जैसे जैसे वो श्याम रंग में डूबता है तैसे तैसे उज्ज्वल। तो ये श्याम रंग में डूबकर चीजें उज्ज्वल कैसे हो सकती हैं? बहुत ज्यादा दूर हो तो थोड़ा करीब में आ जाना भैया। हाँ, ज्यादा दूर से आवाज सही नहीं जाती। तो यहाँ पर क्या होता है? ज्यों ज्यों डूबे श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल। श्याम का मतलब यहाँ पर सांवला रंग नहीं है भैया। श्याम का मतलब यहाँ पर क्या है? कृष्ण का रंग। जब कोई कृष्ण के रंग में डूबता है तो वो वैसा ही और ज्यादा उज्ज्वल, क्योंकि जब किसी की भक्ति में कोई भक्त होता है तो उसके हृदय में निर्मलता और कोमलता स्वभाव से आ जाती है। और ऐसे ही कृष्ण भक्ति में डूबी हुई है गोपियां। ठीक है, और गोपियां, अब वो दृश्य मैं आपको बता रहा हूँ जिसकी आपको प्रतीक्षा थी। शाम का समय है, वृंदावन का स्थान, और वहां पर गोपियां जब इकट्ठी होती हैं और वो कहती हैं कि मुझको कृष्ण ने रंगा है। अब देखो विरोधाभास कहाँ पर होता है, ये तुमको खोजना है। विरोधाभास अलंकार किस जगह पर है? आपको लगेगा कि विरोध है, वो चाह क्या रही और अब बोल क्या रही है। प्रेम में हमेशा यही होता है, जो हृदय में होता है उसको ठीक से बोला नहीं जाता, और जो बोला जाता है वो होता। क्यों? जैसे पापा मम्मी पूछते हैं लड़की से क्या लड़का पसंद आओ नहीं, अगर वो ऐसा करके चला जाए तो बोलो। कभी कभी कहा जाता है स्नेह में प्रेम में ना में हाँ, तो वो चीज वहां पर गोपियां दर्शा रही। वास्तविक विरोध क्या है? कहती है कि मुझको कृष्ण ने रंगा था लेकिन मैं नहीं चाहती थी मुझे रंगे। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, लेकिन वो कह रही है। क्या कह रही है? देखो कितना झूठ बोल रही है कि कितनी बचाई पर बच नहीं पाई सके सावर चलना अपने अंत को भी। क्या कह रही है? कि कितनी बचाई पर बच नहीं पाई सके सावर चलो न अंग अंग को भी हो गए। जाने कब जाने कहाँ किधर से आया सखी, देखो देखो जब तक जाने कहाँ खो गया। लाल से भिगोया ना गुलाल से भिगोया सखी, सावरा सलोना श्याम रंग में भिगो गया। और रंग वो उतारने नहाई जाके यमुना में, रंग नहीं छूटा
जल श्याम रंग हो गए। वाह वाह। पूरी यमुना क्या थी, सांवली हो जाती है, लेकिन रंग। अब विरोध कहाँ पर है कि वो कह क्या रही है कि मैं नहीं चाहती थी कि कन्हैया मुझे रंगे, लेकिन वास्तविकता यह है वो चाहती थी कन्हैया रंगे। और रंग जो छुड़ाने गई है यमुना में, वो रंग छुड़ाने नहीं गई है, अपितु रंग को और धारण करने गई है। पूरी यमुना तक सांवली हो जाती है कृष्ण के रंग में। लेकिन वो श्याम रंग, श्याम रंग का मतलब सांवला रंग नहीं है। श्याम रंग माने रंग किसका चढ़ा है, कृष्ण की भक्ति का रंग चढ़ा है गोपियों। तब राधा कहती है कि ऐसा रंग मुझ पर भी। राधा कितनी निर्मल बात कहती है, कितनी पवित्र बात कहती है, सुनिएगा। समसामयिक बात है, होता क्या है और हुआ क्या है और सोचा क्या था। ठीक, हर लड़की यही सोचती है जो राधा सोचती है, और फिर परिणाम क्या होता है, बहुत कुछ वही जो राधा के साथ क्या होता कि प्राणपण से मैं नित करती रहूंगी सेवा, कन्हैया की जब मैं सयानी बन जाऊंगी। आप लोग बीच में बोलिए मत। यस सर। क्योंकि बोलने से आवाज सही नहीं जाती। केवल आप सुनो, सुनकर हृदय में उसे धारण करो और आनंदित हुई। और उसके साथ साथ में आप खोजो कि अलंकार की विशेषताएं कहाँ पर हैं, वो क्या कह रही है और क्या है। कि प्राणपण से मैं नित्य करती रहूंगी सेवा, कन्हैया की जब मैं सयानी बन जाऊंगी। जाएगा यशोदा जी का ललना नहाने को, तो यमुना का खुद ही मैं पानी बन जाऊंगी। क्या भाव। जागते ये सोचा था यही सपनों में, नंद जी के घर की मैं रानी बन जाऊंगी। और किसको पता था ये कन्हैया ऐसे छोड़ देगा, रानी की जगह मैं कहानी बन जाऊंगी। आप देखो विरोध कहां पर है, कुछ समझ नहीं पा रहे। कभी कभी शब्दों में और भाव में व्यक्ति इतना खो जाता है कि हकीकत नहीं जान पाता है। वो कहती है कि किसी को पता था कि कन्हैया ऐसे छोड़ देगा, रानी की जगह मैं कहानी बन जाऊंगी। नहीं, कभी कभी छोड़कर भी कोई इतना करीब हो जाता है कि उसका नाम और उसका यश चिरकाल तक रहता है। राधा कृष्ण कहा जाता है, राधा रुक्मणी, वो ऐसी कहानी बन गई है कि युगों युगों तक गाई जाए। और कौन प्रेमिका ये न चाहेगी तो उसका नाम उसके प्रेमी के साथ लिया। रुक्मणी को लोग भूल गए, सत्यभामा को भूल गए, जामवंती को भूल गए, और किसको याद रखा, तुम्हें कौन याद करे। प्रेमिका चाहती है। कौन सी प्रेम क्या बात है, है? यही एक प्रेम है जो राधा ने किया। तो यहाँ पर विरोध नहीं है, वो दिखा रही है कि विरोध है, कि मुझे कितना कष्ट है। और फिर वो प्रेम ही क्या जहाँ पर कष्ट ना हो। प्रेम की कसौटी ही कष्ट पर खड़ी उतरती है। प्रेम शब्द ही ऐसा है, क्योंकि कबीर ने कहा है कि कबीरा यह घर प्रेम का, खावा को घर नाही, शीश उतारे कर धरे, वो बैठे घर माही। प्रेम के घर में कौन आए, जो अपने आप अपना सर काट के अपने हाथ पर रखना पसंद करे, वो इस प्रेम के रास्ते पर अपना कदम बढ़ाए, नहीं तो किनारे बैठे। प्रेम करने की आवश्यकता नहीं है उस व्यक्ति को जो दर्द से चीख पड़े। दर्द से लोग चीखे नहीं, ठीक है। कहा है, कहते हैं कि संतों की है उल्टी वाणी, अब बरसाई कंबल भीगे पानी। सुनिए कभी, बरसे कंबल भीगे पानी। कबीरा संत की उल्टी वाणी, बरसाई कंबल भीगे। कबीर कहते हैं कि संतों की वाणी कैसी होती है, उल्टी। संतन वाणी अटपटी, झटपट लखाई न कोय, और जो वाणी झटपट लखाए, चटपट मुक्ति होय।
ये वाणी ऐसी रहती है। तो ये अलंकार कौन रहा है? विरोधाभास। यहाँ जल्दी चीजें समझ में नहीं आती हैं। क्यों? विरोध और विरोध है भी नहीं, है ना? विरोध और विरोध नहीं होता है। एक गांव की बात कही जाती है, पति पत्नी में झगड़ा हो गया, लेकिन वही बात है, पति पत्नी में, प्रेमी प्रेमिका में वास्तविकता में झगड़ा नहीं होता है। माँ बेटों में वास्तविकता में झगड़ा हो गया, नाराज हो गए, बिना खाए चले गए खेत। अब खेत से आए 2 गन्ना तोड़ ले आए, खेत से आए 2 गन्ना तोड़ आग निकाल दिए। अब क्या कह रहे हैं? गन्ना आंगन पड़े जाएगा, जिसको अपने पसंद हो अपने चूस ले जाके। पत्नी सुना के बोले, पत्नी ने क्या कहा? भूखे चले गए थे, सिंह पर रोटी धरी है, जी खाई ले। ये क्या है? ये वास्तविक विरोध है। लगेगा तुमको बात में विरोध है, लेकिन उसी बात में आप खोज पाओ बहुत प्रेम भी है। एक दूसरे का ख्याल है, ये नहीं है कि ख्याल ना रखें। तो ऐसा होता है विरोधाभास। मानवीकरण अलंकार, मानवीकरण अलंकार कहाँ पर होता है? जहां पर अचेतन प्रकृति पर, जहां पर अचेतन प्रकृति पर चेतन मानव का आरोप कर दिया जाए, वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। अचेतन प्रकृति पर चेतन, सोचो कौन सा अलंकार, कौन सा उदाहरण हो सकता है? सोचो जरा, सोचो। सोच पाए? अचेतन प्रकृति और चेतन मानव का आरोप। आपने एक उदाहरण बहुत बड़ा होगा, वह संध्या सुंदरी परी से मेघमय आसमान से उतर रही थी धीरे धीरे धीरे। कैसे उतर रही थी? धीरे। वह संध्या सुंदरी परी सी, शाम रूपी सुंदरी है। अच्छा, शाम क्या सुंदरी हो सकती है? ये तो प्रकृति है। प्रकृति पर क्या कर दिया? मानव का, अचेतन प्रकृति पर मानव का उतरना किसकी? भाई शाम ढलती है न कि उतरती है। शाम के प्रकृति क्या है? ढलना। और कवि क्या कह रहा है? वह संध्या सुंदरी परी सी उतर रही थी मेघमय आसमान से। तो यहाँ पर क्या है? अचेतन पर चेतन का आरोप। इसलिए कौन सा अलंकार होगा? मानवीकरण। एक और उदाहरण बहुत सुंदर सा है प्रकृति पर ही। बंद करते हो, मतलब बंद करो। इंद्रधनुषी रंगोली सजाकर नभ परी ने कहा मुस्कुराकर, साँझ को मैं सिंदूरी बनूंगी, राह देखूंगी लगाकर। आप अपने से हमको मिला लो, सही जाए न हमसे जुदाई। इंद्रधनुषी रंगोली सजाकर नभ परी ने कहा मुस्कुराकर। इंद्रधनुषी रंगोली सजाकर नभ परी ने कहा, नभ परी आकाश। अब देखो, क्या आकाश में कोई परी है? नहीं। तो साँझ को मैं सिंदूरी बनूंगी। शाम क्या बनती है? शाम को बादल कैसा हो जाता है? पूरा सिंदूरी हो जाता है, लाल हो जाता है। मैं बनूंगी, राह देखूंगी। स्त्रियां क्या लगाती हैं होठ में? लगाकर। ठीक, तो वो तो कितना सुंदर सा भाव है, पता चल जाएगा क्या हो जाएगा, बताया जाएगा। तो ये क्या है? इसमें मानवीकरण अलंकार है। आपने ग्राम्य कविता अगर पढ़ी हो, उसमें भी मानवीकरण बहुत अच्छा दिया है। कैसे? अरे हाँ, ग्राम्य छोड़ो, कक्षा 4-5 की किताबों में, छोटे छोटे बच्चों की किताबों में आपने एक चीज देखी होगी, एक पैटर्न आप चला है।
कि आलू की आई है बारात, तुरैया भी है साथ, कि भिंडी गोभी नाचेगी। तो ये क्या है? ये प्रकृति है, ये अचेतन है, और इस पर क्या कर दिया? मालूम हुआ पिताजी सब्जी खरीद के लाए और घर में आपका 5 वर्ष का बच्चा है, पापा आलू बैंगन गोभी लेकर आए तो मालूम हुआ उनकी बरात निकाल दे सकता। शाम को हुआ क्या हुआ? बैगन काटा गया, बैगन का नाम रखा बसंती, लड़का कहेगा कि मम्मी ने बसंती की सब्जी बनाई गई। उसका नाम रखा बसंती, बैगन का नाम बसंती, बैगन लड़की है, आलू लड़का है ना, वो बीरू है, मालूम है बसंती बीरू सब्जी बन गई। पिताजी लाए दोपहर में शादी कराई दे गई। तो ये सब क्या है? ये क्या है? अचेतन प्रकृति पर चेतन का आरोप, मानवीकरण होता है। कोई दिक्कत है? तो इस तरह से